हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनाम एकेडमी। बच्चों, इससे पहले हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट था 2 kg, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था 1 kg, तो यहाँ पे अगर ये फोर्स लग रहा था 9 न्यूटन कंसीडर कर लेते हैं, तो ये इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सिस्टम का, मतलब कि ये 2 kg ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, 1 kg ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में नॉर्मल फोर्स क्या होगा, ये सब फाइंड करने के लिए हमें बोला गया था, हमने फाइंड किया था। ओके, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाए, अगर सिस्टम ऐसा है कुछ हमारा, ये ऑब्जेक्ट है 4 kg, ये ऑब्जेक्ट है 2 kg, और इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज 1 kg। यहां पे बोला गया है कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है 2 न्यूटन। तो फाइंड फोर्सेस ऑन ईच ब्लॉक, फाइंड फोर्सेस ऑन ईच ब्लॉक। तो फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस, जो एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में, दोनों फोर्सेस की बात करनी है हमें। तो सबसे पहले हम लोग 4 kg ब्लॉक का देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले क्या है 4 kg ब्लॉक, ये बड़ा था ये, ओके थोड़ा सा, ये क्या है, ये 4 kg ब्लॉक है। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, 4g। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल। कौन से सरफेस का, इस सरफेस का। और कौन सा फोर्स लगेगा, ये सरफेस लगाएगा फोर्स डाउनवर्ड। क्या है, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहता है कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स। ये सरफेस लगाएगा ऊपर, ये सरफेस लगाएगा नीचे, एक और नॉर्मल लग गया नीचे, ये एन डैश। ऑब्जेक्ट पे कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस में फोर्सेस लग रहे हैं। तो वाई एक्सिस में फोर्सेस क्या हो जाएंगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेट करने वाला फोर्स नहीं है, क्योंकि ये अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल एन डैश क्या है, ये इसका ये इंटरनल फोर्स है, और 4g यहाँ पे मूव नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल फोर्सेज इससे बैलेंस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर नॉर्मल, नीचे एन डैश, नीचे 4g। ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करने वाला है, मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू नीचे का फोर्स। ऊपर का फोर्स क्या हो गया, नॉर्मल। नीचे का फोर्स क्या हो गया, एन डैश प्लस 4g। नीचे का फोर्स हुआ एन डैश प्लस 4g। ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करने वाला है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से इस इक्वेशन को। एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, एक्स एक्सिस में फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये फोर्स ध्यान रखना है 2 न्यूटन फोर्स सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, 2 kg ब्लॉक पे लग रहा है। ये 4 kg ब्लॉक पे एक्ट नहीं हो रहा है, ना ही 1 kg ब्लॉक पे एक्ट हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस 2 kg ब्लॉक पे एक फोर्स आएगा, बाकी ना 4 kg ब्लॉक पे कोई फोर्स आएगा और ना ही 1 kg ब्लॉक पे कोई फोर्स आएगा। तो यहाँ से ये फोर्सेज आ गया। इसके बाद 2 kg ब्लॉक की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे फोर्सेस क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमेशा कुछ नहीं बोला गया है तो फ्रिक्शन तो कंसीडर करना नहीं है हमें। क्या है, स्मूथ सरफेस, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ऐसे क्वेश्चन में बोल देगा ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। सारे सरफेसेस कैसे हैं, स्मूथ है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो क्या है, नीचे का फोर्स ऐसे भी फ्रिक्शन अभी नहीं कंसीडर कर, फ्रिक्शन फोर्स अभी हम पढ़े नहीं है तो अभी यूज़ नहीं करेंगे। नीचे का फोर्स लग रहा है 2g, ग्रेविटी तो फोर्स लगाएगा ही। ये सरफेस क्या लगाएगा, ऊपर नॉर्मल, इसने इस पे लगाया था एन डैश, ये इस पे लगाएगा एन डैश, लग गया एन डैश। यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या हुआ, 2 kg ने 4 kg पे लगाया था एन डैश, 4 kg 2 kg पे लगाएगा एन डैश। हमें एफबीडी में इस पे लगने वाली फोर्सेस की बात करनी है, इस पे लगने वाली फोर्स क्या हो गया, एन डैश हो गया। ओके, ये दो जगह कांटेक्ट में, एक जगह यहाँ पे कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगा, एक जगह यहाँ कांटेक्ट में तो नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगा। तो इसका नॉर्मल ले लेते हैं, एक एन डैश ले चुके हैं तो इसको ले लेते हैं हम लोग एन डबल डैश। ओके, फिर से कहीं मूवमेंट नहीं है वाई एक्सिस में। अच्छा, इस पे एफबीडी में एक और फोर्स एक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस में, 2 न्यूटन। ओके, तो वाई एक्सिस की बात कर ले अगर हम, तो वाई एक्सिस में कोई फोर्सेस के कारण मूवमेंट नहीं है, तो अपवर्ड फोर्स एन डैश इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स एन डबल डैश प्लस 2g। और एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा
एक ही फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स एक्स एक्सिस में एक ही लग रहा है 2, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। फिर अगर हम 1 kg ब्लॉक की बात करें तो यहाँ से 1 kg ब्लॉक में ये 1 kg का ब्लॉक है, नीचे लग रहा है 1g मतलब g, ऊपर ये सरफेस इसने इस पे लगाया था n डबल डैश, ये भी इस पे लगाएगा n डबल डैश। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस शुड ऑफ सेम नेचर। ये n डबल डैश लगाएगा, ये भी n डबल डैश ही लगाएगा। ओके, और इस पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, y एक्सिस में सिर्फ फोर्स लग रहे हैं। y एक्सिस में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स n डबल डैश इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेशन, मास 1 है, एक्सेलेशन g, तो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। ये क्या हो गया, n डबल डैश का वैल्यू हुआ, n डबल डैश कितना आया 10 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन आ गया, बाकी यहाँ पे एक्सेलेशन में ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, n डैश का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, n डैश यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे n डैश यहाँ से कैलकुलेट करके, n डैश इक्वल्स टू n डबल डैश क्या हुआ 10 प्लस 2g मतलब 20, मतलब कितना हो जाएगा ये 30 न्यूटन। ओके, और फिर यहाँ से ये 30 न्यूटन आया, फिर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं n का, क्या हो जाएगा n डबल डैश का वैल्यू आया 30 और ये 4g मतलब 40, कितना हो जाएगा 70 न्यूटन। जी का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 70 न्यूटन। ये क्या हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है सिर्फ उसी का एक्सेलरेशन होगा, बाकी किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं होने वाला है। एक्सेलरेशन किसका हो जाएगा 2 kg ब्लॉक का। हाँ, हमें अभी ये नहीं सोचना है कि ये ब्लॉक नीचे आएगा तो इसको स्ट्राइक करेगा, वो बस एक इंस्टेंट की बात करते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली ये नीचे से निकल जाएगा तो ये ब्लॉक आएगा नीचे, लेकिन उसकी कहानी के बारे में कोई बात नहीं किया गया यहाँ पे। सिंपल सा पूछा गया कि कितना एक्सेलरेशन किस ब्लॉक का होगा, तो एक्सेलरेशन हम फाइंड कर दिए। ये पूछा नहीं गया कि इतना डिस्टेंस जाता है तो क्या होगा, ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, तो हम उसके बारे में चर्चा अभी नहीं करेंगे। जब पूछा जाएगा तो फिर सॉल्व करेंगे, उसके लिए रिक्वायर्ड डेटा गिवन रहेगा, हमें सफिशिएंट डेटा रहेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इनसफिशिएंट डेटा है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन में सफिशिएंट डेटा देगा, फिर वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। फिर पुली प्रॉब्लम आते हैं खूब सारे। स्ट्रिंग से पुली कनेक्टेड है, पुली का एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो रहा है उससे कनेक्टेड ब्लॉक का। एक ये पुली है, पुली के साथ एक ब्लॉक यहाँ पे है। वेट, इसका डायग्राम सही होना चाहिए। यहाँ पे एक मास m1 है, यहाँ पे एक मास m2 है। पहले इसका प्रैक्टिकल केस कर लेते हैं, इसको जनरल केस करेंगे। यहाँ पे अभी क्या मानता हूँ मैं, m1 इज हेवियर देन m2, m1 इज हेवियर देन m2, अभी मैं यही मान रहा। मैं फिर भी एक प्रैक्टिकल केस कर लेते हैं इसी पे। m2 हेवियर भी हो सकता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल केस इस पे कर लेते हैं। एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 4 kg और इसके साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इस ब्लॉक का मास है 2 kg। तो हमें बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ किसी एक ब्लॉक या फिर दोनों ब्लॉक का एक पूछ सकता है। मैं बोल देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो एक चीज ध्यान रखना है कि सेम स्ट्रिंग रहेगा। ये पुल्ली क्या है, यहाँ पे पुल्ली ध्यान रखना है मासलेस है। पुल्ली क्या है, मासलेस है, और साथ में क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ये अभी कंसीडर करेंगे हम आगे। फ्रिक्शन भी आ सकता है इसमें, मास भी आ जाएगा रोटेशनल मोशन में। तो अभी बस हम यही समझना है कि पुल्ली क्या हमारे पास मासलेस पुल्ली है और फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। स्ट्रिंग क्या है हमारा, मासलेस है।
ये कंसिडरेशन आगे जब भी हम पुल्ली के क्वेश्चंस करेंगे, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम क्या, ये कंसिडरेशन हमेशा रहेगा, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये कंसिडरेशन हमेशा होने वाला है। हमें इसका एबीडी ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम 4 kg ब्लॉक का एबीडी ड्रॉ करेंगे। तो देखो ज़रा कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम। क्या है, ये 4 kg ब्लॉक है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, 4G। ऊपर स्ट्रिंग खींचेगा अपनी तरफ, डिस्कस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी टेंशन फोर्स के बारे में, स्ट्रिंग कैसे फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, कैसे ये एक्ट होता है, सब डिस्कस कर चुका हूं पहले। क्या ये ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स, नीचे लग रहा है 4G, और ऑब्वियसली कॉमन सेंस से समझ में आता है कि ये ब्लॉक हमारा नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया डाउनवर्ड A। अगर हम इक्वेशन लिखने जाए, क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स में क्या है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4G माइनस T इक्वल्स टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन A। ओके, तो सिंपल सा लिख सकते हैं हम लोग 4G इक्वल्स टू 4A। यहाँ पे 2 kg ब्लॉक का एबीडी ड्रॉ करेंगे हम। नीचे फोर्स लग रहा है 2G, ऊपर स्ट्रिंग खींच रहा है टेंशन T से, और एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है इसका, ऊपर। ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मतलब कि ऊपर वाला फोर्स इस ब्लॉक के लिए ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है, नीचे वाला फोर्स कम है। नेट फोर्स पे कितना हो जाएगा, T माइनस 2G इक्वल्स टू मास कितना हुआ, 2 इंटू एक्सेलरेशन A। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2, इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन 1। अब हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एक स्ट्रिंग है, एक टेंशन है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टेंशन T1 ले लिया, यहाँ पे टेंशन T2 ले लिया। अगर स्ट्रिंग अलग अलग हो जाएगा तो अलग अलग टेंशन होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे जब तक ये इसके पास मास नहीं है, रोटेट नहीं कर रहा है, जस्ट स्लाइड कर रहा है इस पे, और ये फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। मतलब क्या है, जस्ट स्लाइड हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे ऊपर स्लाइड कर रहा है। रोटेशन होता तो फिर अलग केस होता, अलग अलग टेंशन हो जाता, जो कि हम लोग रोटेशनल मोशन में करेंगे। अभी के लिए जस्ट ये स्लाइड हो रहा है नीचे, तो नीचे फोर्स लग रहा है 4G, नीचे फोर्स लग रहा है 2G, और ऊपर ये टेंशन ऊपर खींच रहा है इसे। तो एक मेथड, इससे इजी मेथड भी होता है, लेकिन पहले एक मेथड हम ढंग से एक मेथड पे मास्टर बन जाते हैं, फिर बाकी मेथड्स को हम करेंगे। क्या है, दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे। 4G माइनस T इक्वल्स टू 4A, और दूसरा क्या ये T माइनस 2G इक्वल्स टू 2A। इसको सॉल्व करने जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे, माइनस T प्लस T कैंसिल आउट हो जाएगा। 4G माइनस 2G, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं मैं। 4G माइनस 2G क्या हो जाएगा, 2G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4A प्लस 2A कितना हो जाएगा, 6A। A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2G प्लस 2G अपॉन 6, मतलब कितना हो जाएगा, G अपॉन 3। G का वैल्यू अगर हमने 9.8 लिया, फिर 10 अगर लेते हैं तो 10 अपॉन 3 हो जाएगा, या फिर 9.8 अपॉन 3। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी डाउट, नो डाउट। ओके, एक्सेलरेशन क्या हो गया, G अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें चाहिए टेंशन, तो किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। T इक्वल्स टू 2G प्लस 2A होता है, ये क्या हो जाएगा, 2G प्लस 2A का वैल्यू कितना हो गया, G अपॉन 3। तो यहाँ से कैलकुलेट करने जाएंगे, एलसीएम लेंगे 1, ये 3 हो गया, क्या हो गया, 6G प्लस 2G। लिख देता मैं स्टेप बाय स्टेप, 6G प्लस 2G, तो कितना होता है, टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8G अपॉन 3। लेकिन ये यूनिट क्या हो गया इसका, न्यूटन। ये एक्सेलरेशन हो गया G अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को लिख देते हैं हम लोग G अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे इक्वेशन बना के। इसे एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ये इसमें ध्यान रखना है, एक मेथड को अच्छे से हमें समझ लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें सीखने के चक्कर में हम एक ही को अच्छे से नहीं समझ पाए। एक चीज़ में पहले मास्टर बन जाना है, फिर धीरे धीरे करके हमें अपने लेवल को अप करना है। ओके, तो मैंने क्या बताया था, इसको और अच्छे से हम कर सकते हैं दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, ब्लॉक है, ये पुल्ली है, यहाँ से ऐसा मेथड हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं जब फोर्सेस एक्ट हो रहे थे हॉरिजॉन्टल बॉडीज़ पे। 4 kg ब्लॉक है और यहाँ पे एक्ट हो रहा है ये 2 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है। तो हमें पता है जो भी स्ट्रिंग में टेंशन होगा, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा T, यहाँ टेंशन क्रिएट होगा T, यहाँ टेंशन क्रिएट होगा T, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा T।
क्या है, अगर इस पूरे को हम एक सिस्टम जैसे कंसीडर करें तो टी मतलब टेंशन फोर्स विल बी इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्स रहेगा वो, तो इसके कारण तो एक्सेलरेशन कंसीडर हम नहीं करते हैं। जब भी पूरे को सिस्टम में तो इंटरनल फोर्सेस कोई एक्सेलरेशन नहीं कराता है, वो सेंटर ऑफ मास में पोजीशन, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ जाओ कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज ये नहीं कर सकता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास वाला जो टर्म बोला मैं, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 4 kg का ब्लॉक है, नीचे लग रहा है फोर्स 4G, ओके। ऊपर जो भी टेंशन है, पूरे सिस्टम को हमें एक कंसीडर करना है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो 4G एक एक्सटर्नल फोर्स है और नीचे 2G एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। इसके कारण मूवमेंट नीचे होगा, इसके कारण मूवमेंट, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे जो हम नेट फोर्स की बात करें तो ये क्या लग रहा है 4G और ये 2G। तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स की बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स में क्या हो रहा है, एक के कारण एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है तो 4G, एक के कारण ऊपर हो रहा है तो 2G अपॉन, देखो फोर्स नीचे ही लग रहा है बट एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, एक इधर ला रहा है तो 4G माइनस 2G नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। मास कितना हो गया 4 + 2 6 kg। तो कितना हो जाएगा ये 2G अपॉन 6 मतलब कितना हो जाएगा G/3। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है हमारा G/3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आया था वैसा का वैसा सेम वैल्यू आ गया यहाँ पे इतने कैलकुलेशन के बाद आया था, यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा हमें। बट क्या हुआ, ये कि फर्स्ट ओके, क्या हुआ एक्सेलरेशन क्या हो गया G/3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, हमें ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन हो रहा है तो कौन कौन सी फोर्सेस खींच रही हैं इसे, 4G नीचे, 2G भी नीचे खींच रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो इसे अपोज कर रहा है, 4G को ये अपोज कर रहा है ये, तो इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा 4G माइनस 2G, क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है। अभी ऑब्वियसली डाउनवर्ड लग रहा है लेकिन ये ब्लॉक जब नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये एक्चुअल में हो क्या रहा है कि 2G इस 4G के डाउनवर्ड मोशन को अपोज कर रहा है। अगर सपोर्ट करता तो ऐड कर देते, अपोज कर रहा है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या है 4G माइनस 2G अपॉन टोटल मास 6 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2G/6 G/3। यहाँ से फिर टेंशन फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर देंगे। यहाँ पे ऊपर लग रहा है टेंशन T, अगर टेंशन पूछता है तो क्या हो जाएगा ये 4G माइनस T इक्वल्स टू 4A। ए का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो T का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से सेम टू सेम आएगा जैसे पीछे आया था। तो क्वेश्चंस ऐसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको होमवर्क में, इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ आपको सॉल्व कर लेना है। ब्लॉक है, ब्लॉक का मास इस बार ये 5 kg है और यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक का मास 10 kg है। अब इसलिए नीचे एक्सेलरेट करने वाला है, ये ऊपर एक्सेलरेट करने वाला है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा और टेंशन इन स्ट्रिंग क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg block and tension in string। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं है, आपको बैठे बैठे आंसर मिल सकता है। अगर इस मेथड से करें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मुझे तो आंसर दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हम लोग मूवेबल पुल्ली की तरफ जाएंगे, कांस्टेंट मोशन पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। उससे पहले बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो कर लेंगे, फिर हम जाएंगे कांस्टेंट मोशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। तो ये बेसिक प्रॉब्लम हम लोग पहले अच्छे से कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और इस पर करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। जल्दीबाजी नहीं है, चीज़ों को ढंग से समझ के रखना है आगे हमें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू सो मच।